आज थोड़ा लेट आए हैं। मैं तो टाइम पर ही आया हूँ, आप ही लेट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं जी इंडिया का एक और टूर जो फाइनलाइज होने जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज। तो इंडिया की क्या बी टीम जो है वो कौन सी बी टीम होगी, वो कौन से खिलाड़ी फाइनलाइज हो सकते हैं स्क्वाड के, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, मतलब वो क्यों इस तरह की सीरीजें फाइनलाइज नहीं करता। जिस तरह हमें देखने को मिलती है कि एकदम से इंडिया जो है एक सीरीज खत्म होती है दूसरी फाइनलाइज कर लेता है। अब हमने अक्टूबर में जाके खेलना और खेल रहे हैं अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ और फिर भी हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो मैदान में उतरी हुई है, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्त बड़ी जबरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आ रही है, जो कि इंडिया की बी टीम है वो दौरा करने जा रही है जी श्रीलंका का, क्योंकि फाइनलाइज होने जा रहा है। सौरव गांगुली दादा ने कहा कि 5 T20s और 3 ODIs के लिए जुलाई में जो है वो इंडिया दौरा कर सकती है श्रीलंका के, जबकि इंडिया की सारी जो मेन स्ट्रेंथ टीम है वो मौजूद होगी इंग्लैंड में। बिल्कुल 18 से 22 जून को एजिस बाउल में इंडिया जो है पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो खेल रही होगी न्यूजीलैंड के साथ। बाय द वे मैंने न्यूजीलैंड की बात किया तो आज बोल्ट जब रवाना हुए तो बड़ा वो इमोशनल हो गए थे और बड़ा उन्होंने मैसेज दिया, बड़े इमोशनल एक उन्होंने मैसेज दिया इंडियन फैंस के लिए कि मैं जो हूँ वापस जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरा जो दिल है वो यहीं पर है, इन्हीं लोगों के साथ जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी जो है वो बुरे हालात हैं और हमारी भी यही दुआ है कि जल्दी से जो मामलात हैं इंडिया के भी और पूरी दुनिया के इस कोविड से हमारी जान छूट जाए। चले अली, बिल्कुल सौरभ ने ये खबर तो सुना दिया दादा ने और अच्छी खबर सुनाई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खत्म होगा तो क्योंकि इंडिया की जो मेन टीम है वो वापस नहीं आएगी, वो जो 40 दिन का गैप होगा उसमें जो इंडिया की जो मेन टीम होगी वो रहेगी इंग्लैंड ही, क्योंकि उसके बाद इंडियन टीम को इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि 14 सितंबर को सीरीज एंड होगी। तो उसके दरमियान में जो 40 दिन आ रहे हैं, जाहिर है इंडिया की जो मेन टीम है वो ट्रैवल तो नहीं कर सकती ना कि 40 दिन का जो गैप मिल रहा है उसमें वो कहीं श्रीलंका चला जाए फिर आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है वो इंग्लैंड की। ऐसा ही है। और इंग्लैंड कभी भी नहीं क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि इस सीरीज को कोई खुदा ना खासा ट्रैवलिंग के दरमियान में जो है किसी एक खिलाड़ी को कोरोना हो जाए और मसला हो जाए, क्योंकि देखो फिर 12 दिन का वो 14 दिन का जो क्वारंटीन है वो भी आपको करना पड़ता है। तो इस सिनेरियो में बीसीसीआई ने यह डिसाइड किया है, यानी कि सौरव गांगुली ने, कि जो 5 T20s और 3 ODIs का जो मामला था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ वो बीसीसीआई का तय पा गया है और अब जुलाई के पहले हफ्ते से सीरीज शुरू हो जाएगी। 3 ODIs और 5 T20s जो भारत की टीम खेलेगी और स्क्वाड भी बताएंगे, बड़ा तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अली ये बहुत ही एक जबरदस्त किस्म की सीरीज रखी है, क्योंकि ये जो एक वेट था, जो एक टाइम था, वो बड़ा ही मतलब आप कह सकते हो कि फैंस के लिए बड़ा एक गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा तो टाइम की अगर आप बात करें, दूसरा ये भी देखना कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं अपने यंगस्टर को कि आप जाइए, आप इंटरनेशनल टीम के साथ जाके इतने ज्यादा मैचेस खेल लीजिए, जबकि पूरी आपके ना विराट कोहली होंगे, ना आपके पास वहां पे रोहित शर्मा होंगे, ना आपके पास वहां पे पंत होंगे, ना आपके पास बुमराह होंगे, ना आपके पास शमी होंगे। तो ये इस तरह प्लेयर्स को ग्रूम किया जाता है, इस तरह चांसेस दिए जाते हैं। अब अगर दूसरी तरफ देखें ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे खेल रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान के शो में ये चीख मार मार के थक गए हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेट में अपने यंगस्टर को चांस दें, यंगस्टर को चांस दें, लेकिन आप स्टिल अपने किसी यंगस्टर को चांस नहीं दे रहे। आप इतने डरपोक हैं कि आप चाहते हैं कि हम कोई सीरीज भी ना हारे और आपने सारे अपने ये जो सीनियर प्लेयर है वो घुसाए हुए वहां पे। दो बातें, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, जो हम भी रो रो के जो है थक गए हैं कि आप पाकिस्तान टीम में जो खिलाड़ियों को जो है आपके जो नए लड़के हैं, अगर आप उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस नहीं दोगे तो तब क्या होगा। ऐसे ही है। देख लो अभी भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जो है वो आज भी जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, कल पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा यार, जिम्बाब्वे टेस्ट से कोई मसला नहीं। बात ये है, हकीकत बात ये है, वो हम बार बार कह के थक गए कि आखिर हमें मिलेगा क्या इस जीत से। ना ये कोई टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है ये सीरीज, ना ही कोई इससे कोई रैंकिंग में आपकी अपडेट हो जाएगा या कुछ फायदा हो जाएगा। वहां पे हमारे देखो अजहर अली साहब खेल रहे हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर, शाहीन शाह विकेटें उखाड़ है, साथ हसन अली मौजूद है। बड़ा अच्छा काम किया कि एक बेचारा लड़का ताबिश है उसको लेकर आए, हम बड़ा खुश है उस पर और हमने उस पर बड़ी आवाज भी उठाई थी, लेकिन हमारा दिल अंदर से चाहता था कि आप मजीद यंगस्टर को चांस दें। फिर आप देखते हो तो फिर आपको नजर आ रहा होता है ना कि श्रीलंका के अगेंस्ट एक वो बी टीम पूरी उतार रहे हैं और इंग्लैंड जो उनकी टीम गई उसको नहीं वो छेड़े। फिर दूसरी तरफ हमें ये भी प्रॉब्लम है ना, अब देखिए फिर लोग कहते हैं आप तारीफ करते हो, फलाना करते हो, इंडिया की तारीफ करते हो, देखिए अब हम मजबूर हो जाते हैं, हम सही जो बात है वो मजबूर हो जाते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप ले लें, एहसान मानी को, वो हर महीने 50 लाख रुपए पीसीबी से वसूल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या पीसीबी के खातों से, और डेली अलाउंस में उनको अलग चीजें मिलती हैं, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, 3-3 उनको गाड़ियां मिली हुई हैं, बड़ी जो है प्राडो जो है वो मिली हुई है, मॉडल मुझे भी याद भी नहीं है कौन कौन से मिले हुए हैं, गार्ड्स मिले हुए हैं, सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, ये सब आसाइशें जो उनको मिली हुई हैं, लेकिन बदले में वो कुछ भी काम अगर नहीं करते। मतलब अब आपके पास ये गैप है, आपकी जिम्बाब्वे की सीरीज खत्म हो गई है, अब आप कोई सीरीज फाइनलाइज करवाओ ना किसी मुल्क के साथ, आप देखो कोई अच्छा सीरीज स्टोर निकलवाओ,
लेकिन कोई भी इतला नहीं। अभी वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान ने दौरा करना है, लेकिन कोई मामलात में तय ही नहीं पा रहे यार। अगर आप एसी वाले कमरे में बैठ के आप फिर भी अगर काम ना कर सको तो फिर हम आपको क्या बोलें। अब देखो, अब ये इस बात पे मेरा गुस्सा आता है कि अभी तक आपने वेस्ट इंडीज वाला टूर को फाइनलाइज ही नहीं की हुई। दूसरा फिर आप जो है वो जिम्बाब्वे की छुट्टियां, अब छुट्टियां एक सेकंड लास्ट बात, इनकी छुट्टियां नहीं खत्म होती। अभी ईद की छुट्टियां आ गई, अब फलाना रमजान में हमसे काम नहीं होता, अब कोरोना आ गया तो उसका इन्हें अलग बहाना मिल गया कि कोरोना के लिए हमें फलाना छुट्टियां चाहिए। अब देखो आईपीएल कैंसिल हुआ है, लेकिन सौरव गंगुली दादा ने सीरीज फाइनलाइज करवा दी और 5 T20 3 ओडीआईस, लेकिन आप लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। हमारा दिल इस चीज पे भी दुखता है कि यार हमारी किसी अच्छी टीम से बड़ी सीरीज क्यों नहीं फाइनलाइज होती। देखें अभी यहाँ पे कंपटीशन बड़ा टफ होगा जो श्रीलंका में जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, इनकी बी टीम होगी, लेकिन कंपटीशन उतना ही स्ट्रांग होगा क्योंकि इनके प्लेयर पहले नीचे वाले इतने स्ट्रांग है। जब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो है, हमारे इंटरनेशनल में जो नया लड़का था उसके बेचारे के हाथ इसी वजह से कांपते हैं, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता, जो सच्ची बात है। बिल्कुल। चलिए आपने बात की है कि बी टीम जाएगी और श्रीलंका की जो पे फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, तो जो इंडिया की जो बी टीम है, ये बड़ी अब हैरानकुन बात है, बड़ी ब्लेसिंग की भी बात है। अगर आप इंडिया के क्रिकेट फैन हैं तो इसलिए बड़ी उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि उनकी टीम है भाई, कि 20 लड़के, वो 20 से भी ज्यादा लड़के उन्होंने जो है वो इंग्लैंड छोड़ दिया कि इंग्लैंड वो जाएंगे, लेकिन स्टिल जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी मजबूत बन रही है। सबसे पहला सवाल तो ये निकल कर आएगा कि आपका कप्तान कौन होगा टीम इंडिया का। मेरे ख्याल से इसमें 2 से 3 नाम है जो मैं आपको बताता हूं और मुझे लग रहा है कि इनमें से बनेंगे। एक तो आपके धवन है, उनकी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन वो क्योंकि गए नहीं तो वो बैठे हुए हैं आपके पास। वो हैं श्रेयस अय्यर जो आईपीएल से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो फिट हो जाएंगे, तजुर्बा भी है। हाँ, और 6 महीना जब गुजर जाएगा तो अभी ऑलरेडी वो 1.5 महीना है सीरीज में, तो वो भी फिट हो चुके होंगे। तो एक वो अवेलेबल है आपके पास, श्रेयस अय्यर 2, और उसके बाद तीसरे संजू सैमसन जिन्हें अभी कप्तानी दी गई है रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स ने, जो विकेट कीपिंग के भी फराइज अंजाम देंगे। एक वो भी प्लेयर अवेलेबल हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं जो कप्तानी, जिनके अंदर यानी कि जबरदस्त स्किल्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा संजू के लिए थोड़ा सा ये अर्ली हो जाएगा। और जो श्रेयस अय्यर ऑलरेडी दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे और एक कैप्टन मटेरियल भी उनके अंदर चीज नजर आती है और दिल्ली की बड़ी जबरदस्त कप्तानी करते रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर का नाम जो है वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा फोकस कर रहा है। धवन का नाम भी है, लेकिन अगर क्योंकि बीसीसीआई का या दादा हो गए, इनका मूड यही होता है कि हम टीम बिल्ड करें, तो नए कप्तान को देंगे ताकि कप्तान सीख भी सके, क्योंकि धवन का अब टीम इंडिया को तो कप्तानी नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि जाहिर है विराट है, फिर पीछे रोहित की लाइन लगी हुई है, फिर आगे के आपके केएल राहुल भी नजर आते हैं, तो धवन को तो इंटरनेशनल इन्हीं 2-3 में से जो हमें लगता है कि कोई ना कोई नाम फाइनल हो सकता है। आई थिंक जो है वो कप्तान लेकिन अली इस टीम के अंदर जो पार्ट होंगे वो आपके हार्दिक पांड्या वो नहीं गए हुए, हार्दिक पांड्या बेंच में बैठे हुए हैं, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, ये सब है। पृथ्वी शॉ की अच्छी फॉर्म आ गई है, ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा भाई आ गया, फॉर्म वापस आ गई है। तो आप स्क्वाड पढ़ के बताएंगे कौन सा जो एक्सपेक्टेड स्क्वाड हो सकता है, लिस्ट बनाइए आपके लिए तैयार किया कि कौन सा एक्सपेक्टेड स्क्वाड है, क्योंकि चहल भी मौजूद है, नटराजन इंजर्ड थे वो भी फिट हो जाएंगे, भुवी कुमार का थोड़ा सा फिटनेस का मसाइल थे तो वो नहीं उसका पार्ट इंग्लैंड का टूर का, लेकिन इसमें वो होंगे क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट है, छोटी सीरीज है, यानी कि छोटा फॉर्मेट है, 5 T20 से 3 ओडीआईस हैं, कम टाइम का फॉर्मेट है। अगर बात की जाए तो ओपनर तो आपके ये हो जाएंगे शेखर धवन और पृथ्वी शॉ। इसके अलावा इसमें आप नंबर 3 पे आप खिला सकते हो सूर्या कुमार यादव को, खिला सकते हो नंबर 4 पे आप जो हो वो खिला सकते हो ईशान किशन को, नंबर 5 पे जो आप खिला सकते हो वो अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को खिला सकते हो। इसके बाद 4 आउट पे आप हार्दिक पांड्या को खिला सकते हो, हार्दिक पांड्या। इसके बाद आप कुरनाल पांड्या, कंगफू पांड्या को खिला सकते हो। खैर बड़ी मशहूर मिसाल है कि बाकी प्लेयर्स जो है वो टीममेट्स, वो इवन अपने टीममेट्स को भी जो है ना वो चीख मारते हुए या बुरा करते हुए घबराते हैं, और ये जो कुरनाल पांड्या ये रोहित शर्मा पे चीखें मारती है, और रोहित शर्मा पे क्या चीखें मारते हैं, ये तो बाउंड्री के बाहर गेंद चली जाए तो तमाशाइयों पे चीखें मारते हैं कि छक्का क्यों तूने नहीं रोका। ये तमाशाई को कहते हैं तू छक्का रोक, तो या उनसे कैच छूट जाए ना तमाशाई से छक्के पे तो उसको चीख मारते तूने कैच क्यों नहीं पकड़ा, छक्का हुआ क्यों, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। ये मजाक है, सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स चल रही है, मारते हैं चीखें इसमें क्या, वो हर किसी कहते हैं तू इधर चल तू उधर चल। चलो 5 आउट पे जो कुरनाल पांड्या आ जाएंगे, 6 आउट पे जो है वो आप भुवी कुमार को रख सकते हो, 7 आउट पे आप नटराजन जो फिट हो जाएंगे आप उनको खिला सकते हो, 8 आउट पे आपके पास सैनी बाहर पड़े हुए आप उनको खिला सकते हो। इसके अलावा 2-3 और भी आईपीएल के बड़े जो है वो जबरदस्त प्लेयर हैं, आप उनको भी चांस दे सकते हो, और 9 आउट पे आप जो है वो यूजी चहल को भी जो है वो आप स्क्वाड में डाल सकते हो। इसके अलावा भी जो आपके पास लड़के हैं, यानी कि चेतन सकारिया से मुझे याद है उनके वालिद की आज डेथ हो गई है, तो हमारी जो नेक तमन्नाएं हैं वो उनके साथ हैं। बिल्कुल, और ठीक आईपीएल से पहले जो है वो इनके ब्रदर कोविड की वजह से हुई है डेथ। हाँ, उनकी तो हुई है, और ब्रदर ने जो अपने आप को जो है वो उन्होंने मार लिया था, तो वो भी एक अफसोसनाक खबर थी आईपीएल से ठीक पहले। और आईपीएल के बाद जो अब ये वाला सीन हो गया कि उनके फादर चले गए हैं, तो बड़े दुख की बात है। इसके अलावा आज जो है वो मदर्स डे भी है, तो वो भी आप सब लोगों को जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, और क्योंकि माँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है,
तो आज मदर्स डे है, तो अपनी माँ मेरे नजदीक तो माँ का दिन कोई कुछ भी नहीं, हर दिन माँ का, माँ के बगैर क्या। लेकिन चले एक दिन एक बहाना मिल जाता है, वरना हम रोजमर्रा में बिजी शेड्यूल में जो है वो मिल नहीं पाते हैं, तो एक इसमें बहाना मिल गया, तो बहाने को अवेल करें और एक छोटा सा रोज जो है और एक चॉकलेट जो है वो अपनी अम्मी को या अपनी मदर को या आप जो भी उनको कहते हैं मदर को, माँ, उनको जो है वो जाके जो है वो ये दे दें। चले इसके बाद अगर आप इसमें स्क्वाड की बात करें तो इसके अंदर आप चांस दे सकते हो जो आपके बाकी 17-18 का स्क्वाड होगा, क्योंकि ओडीआई भी खेलने होंगे, T20s भी खेलने होंगे, एक ही स्क्वाड होगा, तो इसके अंदर जो है वो आप रख सकते हो दीपक हुडा हैं, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, आप उनको रख सकते हैं। इसके अलावा दीपक चहर स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे, राहुल चहर जो मुंबई इंडियंस के लगी हैं उनको आप खिला सकते हैं, रवि बिश्नोई को रख सकते हैं, चेतन सकारिया का मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये वो स्क्वाड होगा। अर्शदीप सिंह को आप खिला सकते हो, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और भी आप आईपीएल के 2-3 अच्छे नाम हैं, आने वाले शोज में और भी नाम लेकर आएंगे। तो इन लड़कों का 18-19 का स्क्वाड बना के आप श्रीलंका के अगेंस्ट उतार सकते हो, और यकीन माने ये बड़े को स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नजर आ रहा है, ऊपर भी टॉप ऑर्डर जबरदस्त नजर आ रहा है और नीचे से भी जबरदस्त नजर आ रहा है, और हार्दिक पांड्या इस टीम के अंदर मौजूद होंगे, धवन, पृथ्वी शॉ, मजा। और सबसे बड़ी बात यह देखें कि मजा आएगा अगर इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती ना श्रीलंका के खिलाफ, तो उस तरह का मजा ना आता हमें, क्योंकि इंडिया की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है वो बहुत ऊपर है, ठीक है। अब मजा किस तरह आएगा कि ये इनकी बी टीम है, उधर से श्रीलंका की फुल स्ट्रेंथ टीम है, और होगा श्रीलंका के होम में मैच, ज्यादा सूट करेंगे कंडीशन श्रीलंका को, टकरा होगा, फिर मजा आएगा। फिर मैच जो इंडिया जिस तरीके से इंडिया के जो लड़के हैं वो नए निकल कर आएंगे, नए लड़कों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अली बड़े ना फैंस बड़े उदास हो गए थे आईपीएल के जाने के बाद, हम भी कमेंट्स में भी देख रहे थे, फैंस बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। तो ये आज की एक खुशखबरी और एक गुड न्यूज मिली, आप कह सकते हो कि अच्छी खबर निकल कर आई है कि इंडिया की जो सीरीज फाइनलाइज हो गई है, और फैंस के लिए बहुत ही अच्छी और जबरदस्त खुशखबरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारे शॉप को आएगा पसंद करा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और इनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, मुझे भी फॉलो करें, और मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे फेसबुक पे जाएं, वहां पे मैं फॉलो करें, और कोई फेसबुक पे सवाल हो अपना तो जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।